नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आफत की बारिश बुलेटिन की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर लेते हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी की आप तस्वीर देखें, यूपी के वाराणसी की आप तस्वीर देखें, यूपी के ही प्रयागराज की, गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के देहरादून, पंजाब के चंडीगढ़, ओडिशा के मयूरभंज और गुजरात के अरावली की तस्वीर आप देखिए। ये कुल 8 तस्वीरें आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से देख रहे हैं। यहाँ पर आफत की बारिश इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लोगों को गर्मी से, भीषण चिलचिलाती धूप से, गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों के लिए एक आफत की बरसात बनकर भी बरस रही है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रबंध नहीं है। लोग जो हैं वो आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कहीं पर टीमों को लगा दिया गया है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है, कुछ ऐसे राज्य भी हैं, तटीय राज्य, जहाँ पर जलस्तर नदियों के किनारे बढ़ता है, तो वहाँ पर भी टीमों को तैनात किया जाता है। तो ये कुल 8 तस्वीरें हैं। कहाँ कैसा जानकारी आप तक साझा करें वो ये कि ओडिशा के बालासोर में बाढ़ से अब हालात बिगड़ चुके हैं। दरअसल बाढ़ से 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तो ओडिशा के बालासोर में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। जैसा कि हमने लगातार जिक्र भी किया कि नदी नालों का जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बाढ़ इसीलिए क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और जल निकासी का उतनी व्यवस्था नहीं है, और यही वजह है कि बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा होते हैं। न केवल ओडिशा के बालासोर बल्कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग तटीय राज्यों में भी जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात जो है वो पैदा होते हैं। हर बार की तस्वीर है, ये कोई नई तस्वीर नहीं है। हर बार की अव्यवस्था है, हर बार के प्रबंधन का फेलियर है, और निश्चित तौर पर इससे कहने से भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं वो हर बार की तस्वीर है। इस बार भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर है। किसी प्रकार से कोई उम्मीद नहीं कि इन तस्वीरों से हम कुछ सकारात्मक तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ लोगों के लिए राहत बनकर कई इलाकों में बारिश आती है, तो दूसरी तरफ लोगों को पहले ही टेंशन हो जाती है कि अब बारिश का मौसम आने वाला है तो बाढ़ जैसे हालात होंगे। हालांकि इसको लेकर एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि लोगों को बचाया जा सके, और किनारे किनारे लाकर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। घरों तक पानी घुस आता है, गांव तक पानी घुस आता है। पूरा गांव जो है, पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाता है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, छोटे बच्चों को भी यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो बाढ़ के बाद ये बारिश, और बारिश के कारण बिगड़ती व्यवस्था, ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये देखिए, किसी तालाब की तस्वीर नहीं है, ये किसी नदी नाले की तस्वीर नहीं है, ये इलाकों की तस्वीर है जहां पर लोग रहते हैं। ये क्षेत्र की तस्वीर है जहां पर लोग रहते हैं अपने परिवारों के साथ, लेकिन जब बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो ये तालाब या नदी नाले जैसी तस्वीर सामने आती है। अमूमन अगर आप बारिश के बाद इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक रेजिडेंशियल एरिया है, या फिर हो सकता है कि किसी ग्रामीण इलाके की तस्वीर हो, गाँव की तस्वीर हो। लेकिन आप समझिए कि बाढ़ जैसे हालात जो है वो लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं, और उससे भी बड़ी चुनौती जो है वो है प्रबंधन विभाग की, प्रशासनिक अमले की, और पीडब्ल्यूडी की, या फिर तमाम विभागों की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाती हैं कि ऐसे में इंतज़ाम कैसे किए जाएं। हालांकि दावे वादे खूब किए जाते हैं पहले से पहले ही कि मॉनसून आने वाला है, हम उसको लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं, और इस बार जो तस्वीर है वो हर बार की तरह नहीं आएगी। लेकिन जब तस्वीर आती है, जब बारिश आती है, तो वो तमाम दावे वादे जो हैं वो उसी बरसात में, पहली बरसात में ही धुल जाते हैं, बह जाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें ही बयां कर रही है, और ये आलम किस तरीके से नज़र आ रहा है वो आप देखिए कि एक तरफ लोगों को राहत होनी चाहिए, गर्मी से राहत है, चिलचिलाती धूप से राहत है, उमस से राहत है। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको बताया। अब अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। पूजा जोशी जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, संजय प्रसाद डिब्रूगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, निकुल पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले पूजा आपका रुख करना चाहूँगी, जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ की तस्वीरें क्या कहती हैं, किस तरह के हालात हैं?
बिल्कुल, देखिए राजस्थान में मानसून आफत बन गया है और आप देख लीजिए सड़कें दरिया बन गई है और आज राजस्थान के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हम्म। देखिए प्री मानसून जैसे ही शुरू हुआ, हालांकि अभी पूरी तरह से मानसून शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही राजस्थान में भयंकर बारिश का दौर है और बारिश से नदी नाले उफान पर है। और आप देख लीजिए कि जयपुर की यदि मैं बात करूं तो जयपुर में भी सड़कें जो है वो दरिया बन गई है, नदी नाले उफान पर है और आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो जो नाले होते हैं वो भरने लगते हैं, आसपास के एरियाज में पानी आने लगता है और ऐसे में उस वक्त ही जो सरकार की कामयाबी है या फिर जो सरकार के काम है या नगर निगम के जो काम है, जो खामियां है, वो सामने आने लगती है। जैसे ही राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जगह जगह नाले उफान पर आए तो लोगों की शिकायतें भी यहाँ देखने को मिली और नगर निगम की जो खामियां हैं वो भी उजागर होने लगी। हाल ही में कल की मैं बात करूं तो कल आप देख लीजिए सड़कों पर इतना ज्यादा पानी था कि लोगों को आने जाने में भी असुविधाएं हो रही थी। और इतना ही नहीं, जो लोग जमीन के पास में झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग होते हैं उनके घरों में, उनकी झोपड़ियों में इतने पानी भर गए कि वो लोग वहां पर रह भी नहीं पाए। बहुत सारी स्थितियां यहाँ देखने को मिली। हालांकि राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा और आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कई ऐसे जो जिले हैं जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इधर सब जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछली बार जो स्थिति बाढ़ की बनी थी उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार एसडीएफ की जो टीम है उन्होंने भी पूर्ण रूपेण तैयारी अपनी पूरी कर ली है। मौसम विभाग के अनुसार जो ऐसे क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा भारी बारिश की संभावनाएं हैं, वहां पर पूरी टीम ने तैयारियां कर ली है कि हर बार किसी भी पूजा प्रकार की बारिश कोई। होती है, हर बार मॉनसून आता है और हर बार मॉनसून के बाद लोगों को राहत से ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन क्या हर बार की बारिश से प्रशासन या सरकार कोई सबक लेती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वो उसका जो असर है वो अगली बारिश में, अगले सीजन में तो कतई नजर नहीं आता। हाँ, थोड़ी बहुत तब्दीलियां होती हैं। अगर हम टीमों की तैनाती की बात करें तो एसडीआरएफ, जैसे कि आपने जिक्र किया, कि तैनात कर दी जाती है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था अब भी नहीं है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अब भी बिल्कुल फेल है। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ संजय प्रसाद भी जुड़े हुए डिब्रूगढ़ से। संजय, आप जहां पर मौजूद है फिलहाल, वहां पर क्या हालात हैं? क्या अलर्ट जारी किए गए हैं मौसम विभाग की ओर से? क्या अव्यवस्थाएं हैं या फिर लोग आनंद ले रहे हैं बरसात का? संजय, आपकी आवाज नहीं मिल रही है सही तरीके से। मैं लौटूंगी संजय आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। निकुल पटेल अहमदाबाद से मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद का, गुजरात का हाल जान लेते हैं। निकुल, गुजरात में क्या हाल चल रहे हैं फिलहाल? बारिश के बाद लोगों को राहत है या टेंशन? जी देखिए, गुजरात के कई इलाकों के अंदर लगातार 2 दिन से जो भारी बारिश है वो यहाँ पे हो रही है। 100 से अधिक लोगों का जो रेस्क्यू है वो सरकार की ओर से किया गया है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो अहमदाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होने की वजह से लोग परेशान थे। कई ऐसे सिटी एरिया थे जहाँ पे पानी भरने की जो समस्या थी हर साल की तरह इस साल भी देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं जो प्री मानसून प्लान की बात की गई थी वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। आपको बात करें तो खास तौर पे भावनगर हो, जो सौराष्ट्र के एरिया है, भावनगर बोटाद है, वहीं पे बाढ़ जैसी जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ा, जिसके चलते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की भी जो मदद है वो वहां पे ली गई थी। आपको बता दें फिलहाल अभी भी बारिश जारी है। अरावली के कई ऐसे एरिया है जहाँ पे बारिश यहाँ पे हो रही है और लगातार लोग जो है वो परेशान होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। साथों साथ कई ऐसे एरिया है जहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पे गुजरात में बनी हुई है। जी लेकिन निकुल, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग जो है वो चेतावनी दे देता है, पहले ही अलर्ट जारी करता है, कहीं पर ऑरेंज, येलो तो कहीं पर रेड अलर्ट भी जारी होते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को तो सावधान रहना ही होगा, लोगों को तो सावधानी बरतनी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम होने जरूरी हैं। लेकिन क्या उन अलर्ट के बावजूद भी अगर प्रबंध नहीं है, अगर इंतजाम नहीं है, अगर व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। जी देखिए, बिल्कुल से, क्योंकि लगातार कई सालों से इस समस्या का सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार बात की जा रही है कि करोड़ों रुपए खर्च करके फिर मानसून जो प्लान है वो तैयार किया गया है, पर कहीं ना कहीं वो प्लान है वो कागज पे ही रह जाता है और लोग बिल्कुल। बार बार जो है वो परेशान होते रहते हैं। फिलहाल अभी की बात करें तो अभी जो बारिश है उसकी शुरुआत गुजरात के अंदर हुई है। एक वीक से अंदर
कहीं ना कहीं जो बारिश है वो यहाँ पे हो रही है और उसी बारिश के अंदर लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। अहमदाबाद की बात हो, बात अरावली की हो या फिर बात सौराष्ट्र की हो, सभी जगह पे ऐसे हालात यहाँ पे बने हुए हैं। कहीं बाढ़ है तो कहीं पानी भरने की वजह से लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अहमदाबाद जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर भी इस तरह के हालात देखने को मिले हैं। जी ठीक है संजय, आवाज मिल रही है आप तक? संजय, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, उसे हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। मैं पूजा का रुख कर रही हूँ। पूजा जयपुर से लगातार मेरे साथ बनी हुई है। ये पहली मर्तबा नहीं है और ये पहली बार की बात नहीं है पूजा कि हम अव्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं, हम बिगड़ती हुई उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उन इंतजामों की बात कर रहे हैं जिसकी पहले से ही बेहतरी हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार भी लोगों को उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से क्या तैयारी है? अगर हालात बिगड़ते हैं या कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बनते भी हैं तो क्या वहां पर शिफ्टिंग या फिर लोगों को विस्थापित करना या फिर राहत बचाव कार्य में जुटना, टीमों को तैनात किया गया है? क्या क्या इंतजामात हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली मर्तबा नहीं है ये। इससे पहले भी हमेशा जब जब मानसून बदलता है तब होता है, फिर वो चाहे ठंड का समय हो या ये पतझड़ का समय हो या फिर आप देख लीजिए कि गर्मी का समय हो, हमेशा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं से राहत के साथ साथ परेशानियों में भी आता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में ऐसे कई जिले हैं जहां पर हमेशा पिछली बार की बात करूं तो वहां पर बाढ़ के हालात देखे गए थे, लेकिन जब बाढ़ के हालात होते हैं तो राजस्थान सरकार हो या प्रशासन हो, वो पूर्ण रूपेण वहां तैयारियां करती है, प्रशासन को सख्त निर्देश देती है और वहां पर पूरी तैयारी के साथ में उन लोगों को बचाव के लिए भी रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि जब स्थिति आनी होती है, जब स्थिति पहले से ही हो जाती है, तभी वहां पर प्रशासन हो या सरकार हो वो नजर डालती है। इससे पहले भी जनता कई बार परेशान होकर के इन सब चीजों की शिकायतें दर्ज करवाती है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा था, हमारे साथी ने कहा था कि कागजी तौर पर ही देखा जाता है, प्रशासन केवल कागज पर ही सीमित रह जाता है और धरातल पर उसे नहीं उतारता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धरातल पर जब जाते हैं तो जनता बहुत सारी शिकायतें करती है और जब कोई भी विधायक या प्रतिनिधि जब वहां पर उतरता है, वहां पर अपने क्षेत्र में बनता है, तो जनता उसे कई उम्मीदें रखती है कि वो हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य करेगा और जो नदी नाले हैं या जो नाले सड़ रहे हैं, जो चीजें खराब है, उनको सही करवाएगा। लेकिन ऐसे मौसम में जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, स्थिति जस की तस बनी रहती है, तब जाकर लोगों का गुस्सा भी फूटता है। फिर वो सरकार प्रशासन के पीछे पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, वहां शिकायतें दर्ज कराते हैं। अब आप देख लीजिए, कल विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि अब नगर निगम जैसे ही प्री मानसून शुरू हुआ यहाँ पर, तो सड़कें जो दरिया बन गई है और नगर निगम की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन ने जो है नींद ले रहा है और योगा इन सब की तैयारियां करवा रहा है, वो अपने प्रोग्राम्स में बिजी है, लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे मुद्दे यहाँ उठाए जाते हैं। और एक मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे ही मानसून शुरू होता है, बारिश के दौर शुरू होते हैं, तो लाइट कटौती, जो बिजली कटौती होती है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि बिजली कटौती की ही समस्या नहीं है पूजा, बल्कि हम देखते हैं बिजली के खंभे उखड़कर गिर जाते हैं या हाई टेंशन लाइनें जो है वो पानी में बह जाती है, सड़कों पर गिर जाती हैं, जिस कारण करंट की चपेट में आने से भी लोगों के साथ हादसे होते हैं। लेकिन क्या विद्युत विभाग की ओर से तैयारी पहले से की जाती है? उसको लेकर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। संजय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या हाल आप वहां पर देख रहे हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या लोग आनंद ले रहे हैं या फिर टेंशन में हैं? क्या आने वाला समय और ज्यादा उनके लिए टेंशन भरा होगा? जी, असम का मौसम विभाग ने जो जारी किया है येलो अलर्ट, 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। 2-3-4 जिलों में मतलब मौसम विभाग ने जानकारी दिया है कि काफी जोरदार आंधी तूफान आने वाली है और जो हालात मतलब मौसम का जो हालात है असम में अभी काफी चिंतनीय है। मतलब गुवाहाटी का बात करें तो गुवाहाटी जो सिटी है, गुवाहाटी शहर में एक घंटे के बारिश में मतलब बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। जीएमडीसी जो होता है, जिनका काम है कि गांव प्रशासन, जीएमडीए का जो काम है, वो लोग मतलब धीमी गति से काम करते हैं, जिस कारण से गुवाहाटी के जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से मतलब हालात बिगड़ रहे हैं, बारिश मौसम का चांस है और मौसम विभाग का जो जानकारी है कि जिस तरह से मतलब आने वाले समय में काफी जोरदार आंधी तूफान आने वाली है और 14 जिले, जिससे असम के 14 जिले जो है उसको येलो अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन अपनी ओर से सारी जो काम है, कदम है, जनता को सूचित कर रही है कि किस तरह से बारिश में बचे या प्रशासन किस तरह से मदद करे। सभी प्रकार की कामों में
प्रशासन सरकार लगी हुई है। साथ ही ये बताते चले कि जब आंधी तूफान या बारिश होता है तो गुवाहाटी सिटी के साथ साथ असम के कई गांव जो होते हैं मतलब काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है लोगों को। और ये बता दें कि जब गांव के जब बारिश जैसे हालात होते हैं तो उनकी सड़कें हो या बिजली के खंभे हो जितने भी बाढ़ जैसे हालात जब बनते हैं तो क्या लोगों को विस्थापित करने या फिर लोगों को राहत किट देने जैसा काम या फिर उसको लेकर कोई व्यवस्था है क्या, ताकि कम से कम कहीं से तो राहत लोगों को मिले? व्यवस्थाएं तो की नहीं जाती है पहले, लेकिन अगर व्यवस्था के कारण लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है तो क्या उसके बाद के इंतजाम है? जी, सरकार प्रशासन मतलब जब बाढ़ जैसे हालात होती है, कोई समस्या जब उत्पन्न होती है तभी सरकार या प्रशासन जागती है कि लोगों के लिए काम करना है। उससे पहले जब मौसम विभाग जानकारी देता है तो जस्ट उनका जानकारी लेकर सरकार या प्रशासन अपने नोटिफिकेशन जारी करते हैं, लेकिन लोगों के बीच जो सामान या जो भी सुविधा होना चाहिए देना चाहिए वो लोग कर नहीं सकते अभी तक। और एक बात यह है कि गुवाहाटी का जो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में जब 1 घंटे या आधा घंटे का बारिश होता है तो लोगों को मतलब जीना हराम हो जाता है। कल ही जब एक घंटा 10 मिनट के लिए बारिश हुआ तो एक 2 फुट के पानी मतलब जमा हो गया। यही तो सवाल है ना संजय, कि ये जो मेट्रो सिटीज के दावे वादे किए जाते हैं, ये मेट्रो सिटीज क्या मॉनसून से पहले या मॉनसून के बाद की हैं? मॉनसून के दरमियान इन मेट्रो सिटीज का क्या हाल होता है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, पूजा का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं निकुल आपके पास भी आऊंगी। पूजा, जैसे कि हम अव्यवस्थाओं की बात कर रहे थे, बिजली विभाग की ओर से तैयारियों की बात कर रहे थे, साथ ही साथ बताइएगा कि अगले कितने दिनों तक के लिए चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है? क्या स्कूलों की तरफ से बच्चों की या विद्यार्थियों की स्कूलों की छुट्टियों को लेकर भी कोई जानकारी है क्या इस दौरान? देखिए, अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टियों की तो कोई घोषणा जिला कलेक्टर की ओर से नहीं की गई है, लेकिन 22 और 23 जून को यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दर्ज की है मौसम विभाग की ओर से। अब आप देख लीजिए कि हमारे आसपास के जयपुर के जितने भी जिला है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, ये जितने भी जिले हैं वहां भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा कोटा में बारिश दर्ज की गई है। एक बात तो मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि बारिश जैसे ही शुरू होती है, चूंकि राजस्थान एक खूबसूरत राज्य है, यहाँ पर लोग पर्यटन की दृष्टि से भी घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी ये सबसे नंबर 1 पे है। जैसे ही मानसून शुरू होता है यहाँ पर लोग घूमने का विचार बनाते हैं, और जो हमारे यहाँ की अच्छी जगह है, जो प्रकृति के तौर पर अच्छी खूबसूरती यहाँ पर देखी जाती है, वहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। तो वहां पर भी सुविधाओं का जो अभाव है वो कई बार देखा जाता है, और ऐसी जगह पर भी लोग कई बार शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए, सख्त चीजों पर ध्यान रखते हुए, दिशा निर्देश देते हुए काम किया है। क्योंकि पिछली बार जब बाढ़ के हालात जालोर में बने थे तो बहुत मुश्किल हो गया था प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। दुखद घटनाएं भी वहां से सामने आई थी। लेकिन इस बार अभी हालांकि शुरुआती ये जो बारिश है उसमें भले ही नगर पालिका, नगर प्रशासन है, नगर परिषद है, उसकी पोल यहाँ खोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन जहां तक है वो सख्त मोड में नजर आ रहा है। लोगों को यहाँ निर्देश दिए गए हैं और पूरी तैयारियों के साथ प्रशासन। अच्छा, जब बरसात का मौसम होता है तो हम देखते हैं कि गंदगी भी उत्पन्न होती है, और ऐसे में संक्रामक बीमारियों का भी हम फैलाव देखते हैं। इसको लेकर क्या पहले से ही छिड़काव जैसी व्यवस्था की जाती है? उस पर मैं लौटूंगी, लेकिन मैं निकुल, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गुजरात के अहमदाबाद से। निकुल, क्या ये व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आती हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि छिड़काव अगर किया जाता है तो मच्छरों का पैदा होना या फिर उनसे संक्रमित जो बीमारियां जिनका फैलाव होता है उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। क्या वो व्यवस्थाएं हैं? और बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है, अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें मरीजों की पहुंचती हैं। जी देखिए, कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो है उन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। खासतौर पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, जहाँ पे वो बिल्डिंग हो, जहाँ पे ज्यादा पानी का भराव हो रहा है, उसी जगहों पे कहीं ना कहीं दवा छिड़काव का भी जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। साथों साथ वहीं पे चेकिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं जहाँ पे गंदगी देखने को मिले तो उसी जो एकम होते हैं उनको सील करने की भी काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। उसी एकम को बंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो लोग बीमार पड़ेंगे। उसको चलते हुए यहाँ पे व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। साथों साथ जहाँ जिस शहर के अंदर जहाँ पे पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, ज्यादा पानी रहता है, वहीं पे जो मच्छर है वो होने की संभावना है। उसको चलते हुए भी एक प्लान है वो यहाँ पे तैयार किया गया था। पर आपको बता दें कि जैसे ही बारिश शुरू है वैसे ही गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे
बाढ़ की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, कई लोग हैं वो बाढ़ के अंदर फंसे हुए थे, तो उनको उनकी भी और स्वास्थ्य की जो जलभराव के चिंता है, कारण वो उनको ट्रैफिक यहाँ पे की भी की गई। व्यवस्था बहुत ज्यादा आम हो जाती है ऐसे मौसम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकुल, आपका भी पूछा, आपका भी संजय हमारे साथ जुड़े डिब्रूगढ़ से, उसकी जानकारी उन्होंने दी। तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि कहां पर क्या हाल है। मौसम को लेकर दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश हुई। आईएमडी ने दरअसल अब अलर्ट जारी किया है। 27 जून तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। किसी प्रकार से कोई राहत फिलहाल लोगों को नहीं मिलेगी बारिश से। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन बारिश से फिलहाल 27 जून तक कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम बहुत मिला जुला नजर आ रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं पर धूप निकलने की वजह से लोग गर्मी से हाल बेहाल हैं। अब मौसम विभाग की ओर से लगातार भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के आधे हिस्से में भारी बारिश हो रही है तो आधे हिस्से ऐसे हैं जहां पर धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पूरे दिल्ली में अभी तक 17 जून के बाद एक भी बार बारिश देखने को नहीं मिली है। बीते 24 घंटे के दौरान लाजपत नगर और उसके आसपास के क्षेत्र और इलाके में भारी बारिश हुई, लेकिन वहीं इंडिया गेट, पटपड़गंज और बाकी के हिस्सों में बारिश न के बराबर रही। बात करें नोएडा की, गाजियाबाद की, गुड़गांव की, फरीदाबाद की या फिर ग्रेटर नोएडा यानी एनसीआर की, तो फिर इन शहरों में भी लगभग कमोबेश यही हाल रहा। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन असमंजस की स्थिति लोगों के लिए यह है कि कहीं पर आधे हिस्से में दिल्ली की बारिश हो रही है तो आधे हिस्से में धूप और उमस भरी गर्मी है। तो देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और आपको बताएं कि इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया, चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली के आधे हिस्से में बारिश हो रही है, जबकि आधे हिस्से में लोगों को गर्मी का ही सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों के लिए असमंजस की स्थिति है। जहां पर लोग ये चाहते हैं कि बारिश हो, वहां पर लोगों के लिए बारिश हो नहीं रही है। आधे हिस्से में धूप और उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच बना हुआ है। तापमान कम होने की वजह से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। अब भीषण गर्मी का लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी लू से लोगों को राहत मिलेगी, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। और जो धूप के गर्मी के थपेड़े लोगों को पड़ते थे दोपहर के समय पर, खासतौर पर 12 और 4 के बीच में, उस वक्त लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। मौसम अब इसी तरह पर मिला जुला बना रहेगा। तो देखिए, आईएमडी यानी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दरअसल अब ये अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए फिलहाल इन्हीं जानकारी के साथ और इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।